आज के बिजी लाइफस्टाइल में तनाव और चिंता होना एक आम बात हो गई है। समस्या तब होती है जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तनाव होता क्यों है, तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक संहिताओं में बताया गया वो बेहद ही असरदार उपाय जिसे अपनाकर आप तनाव और चिंता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आंकड़ों की मानी जाए तो लोग आज शारीरिक रोगों से ज्यादा मानसिक रोग की वजह से परेशान हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। मैं हूं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सोनल। अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों को बताती हूं किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऊपर से देखने पर मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति काफी शांत लगता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा होता है। आज के समय में हर किसी की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है स्ट्रेस, तनाव। घर में काम वाली बाई के नहीं आने से लेकर ऑफिस के वर्कलोड तक हम दिन भर में न जाने कितनी ही बार गुजरते हैं इस स्ट्रेस से। आखिर ये मानसिक तनाव होता क्यों है? क्या हम इससे बच सकते हैं? और क्या हर दिन खुश रहना इतना ही कठिन है? आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बात करूं तो तनाव का मुख्य कारण हमारे ही शरीर में छुपा होता है। हमारे शरीर में वात दोष के संतुलन के बिगड़ जाने की वजह से हमें तनाव होता है। वात दोष जो हमारे शरीर में मूवमेंट, ऊर्जा और गति को नियंत्रित करता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हार्मोनल असंतुलन की वजह से होता है तनाव, स्ट्रेस, जिनके लिए कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन नाम के हॉर्मोन्स होते हैं जिम्मेदार, जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब आखिर ये तनाव होता क्यों है? तो देखिए, तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में रहने वाले के लिए घर के काम का प्रेशर, ऑफिस जाने वाले के लिए ऑफिस का वर्कलोड का टेंशन। इसके अलावा किसी को नौकरी की चिंता की वजह से तनाव हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली रिलेशंस की वजह से भी तनाव हो सकता है, या फिर किसी के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी तनाव का एक मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। तनाव का कारण चाहे कोई भी हो, तनाव ना सिर्फ आपके मन की बल्कि आपके शरीर की सारी बीमारियों का एकमात्र कारण होता है। और बहुत ज्यादा तनाव हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को और हमारी जीवन की गुणवत्ता को दिन ब दिन घटाता जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, मन में चलने वाले तनाव का हमारी शारीरिक बीमारियों से क्या संबंध हो सकता है? कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब मनुष्य तनावग्रस्त होता है, स्ट्रेस में होता है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है। और अगर लंबे समय तक कॉर्टिसोल की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा बनी रहती है तो इस वजह से नींद नहीं आना, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा या अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स, एलर्जीज, शरीर में फैट का जमा होना, आर्टरीज में फैट का जमना जैसी खतरनाक समस्याएं होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति हर वक्त तनावग्रस्त रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसे शारीरिक बीमारियां होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? ध्यान से सुनिए। इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी नकारात्मक भावनाएं, हमारी निराशावादी सोच। नेगेटिव थॉट्स ही कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ाते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में चलता है, गुस्सा या चिंता आप करते हैं, तो आपका ब्रेन आपके सिस्टम में ज्यादा कॉर्टिसोल को पंप करने का आदेश देता है। और जितना लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके ब्लड सर्कुलेशन में बना रहता है, उतना ही आपका स्ट्रेस, चिंता, तनाव बढ़ता जाता है। और इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल की ज्यादा मात्रा आपकी इम्यूनिटी को भी बेहद कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, तनाव हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या अब इसे दूर किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर हम अपनी नकारात्मक सोच को, अपने नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? आज तक आपने चिंता, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने के लिए काफी सारी वीडियोस जरूर देखी होंगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ
ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि तनाव को दूर करने का ये एकमात्र उपाय है, एकमात्र तरीका है जो 100% रिजल्ट देगा और आपको चिंता मुक्त करेगा। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है हमारा मन त्रिगुणात्मक होता है। जैसे हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, इसी तरह से हमारे मन में भी होते हैं सत्व, रज और तम। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन तीनों गुणों का एक सही संतुलन होना जरूरी है। जैसे तम गुण के बढ़ने पर हमारा मन शिथिल हो जाता है, जो सोने के लिए और आराम करने के लिए जरूरी होता है। रज गुण के बढ़ने पर हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए काफी आवश्यक है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, चिंता, तनाव, गुस्सा जैसे मानसिक विकारों से दूर रहना चाहते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो हमें आवश्यकता होती है अधिक सत्व गुण की। और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है, अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा लेना। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं किस तरह से आप अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। आइए पहले समझते हैं सत्व है क्या। हमारे आसपास हर तरह के लोग होते हैं, कुछ जो दुखी रहते हैं, कुछ लोग जो खुश मिजाज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चिड़े चिड़े रहते हैं, कुछ हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को बेहतर तरीके से जीना जानते हैं। जैसे सही समय पर उठना, सही खाना, सही कार्य करना, दूसरों पर नहीं, हमेशा खुद पर अपना ध्यान केंद्रित रखना, खुद को बेहतर बनाते रहना। तो वो कौन सी चीज है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बना रही है? वो है इनके अंदर का सत्व गुण। सत्व गुण हमारे मन की वो उच्च स्थिति है, वो उच्च प्राण ऊर्जा है जो हमें जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हमारे मन में जो सरलता है, स्पष्टता है, पवित्रता है, दूसरों का भला सोचने की जो भावना है, दया भाव, प्रेम भाव, कृतज्ञता, यही सत्व है जो हमेशा हमारे मन को सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेद में बताया गया है हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारे मन में दूसरों के लिए दया का भाव, सहनशीलता का होना, इंद्रियों पर नियंत्रण, गुस्से, क्रोध पर नियंत्रण, अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना, किसी भी स्थिति में संतोष की भावना, आत्मविश्वास होना, प्यार की भावना, कृतज्ञता की भावना, जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, ये सभी सत्व गुण के गुण हैं। और इसका मतलब है जब हमारे मन में सत्व गुण बढ़ा होता है, तब हमारे मन में चिंता, तनाव, गुस्सा, डर या किसी भी तरह का दूसरा नकारात्मक भाव या विचार रुक ही नहीं सकता है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे सत्व गुण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ को हैप्पी लाइफ में बदलने के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है सत्व गुण। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सत्व गुण को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब भी आयुर्वेद हमें देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना, तो आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए ये 3 बेहद ही असरदार उपाय ध्यान से सुने, क्योंकि सत्व गुण न सिर्फ हमें मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाता है, हमारी लाइफ को बेहद ही खुशनुमा बना देता है, जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका बता देता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सत्व गुण को बढ़ाने का पहला तरीका। हम पर सबसे ज्यादा असर होता है हमारे भोजन का। कहा भी जाता है हम जैसा खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो सत्व गुण को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका होता है आप जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं। और इसके लिए आपको क्या करना है, ताजा मौसम के अनुसार सब्जियों और फलों को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, क्योंकि इनमें सबसे अधिक मात्रा में होता है सत्व गुण और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सात्विक भोजन। और किन चीजों से आपको पूरी तरह से परहेज करना है, तो जो भी डेड फूड होता है जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सभी डेड फूड होते हैं, तो इनसे आपको पूरी तरह से बचना है। इसके अलावा नमक, चीनी और तेल को कम से कम मात्रा में आपको प्रयोग करना है। नॉनवेज, मिर्च मसालेदार भोजन से भी आपको परहेज करना है,
क्योंकि इस तरह का खाना सत्व गुण को कम करने का काम करता है और हमेशा ही पचने में हल्का घर में बना हुआ ताजा भोजन का ही सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप उच्च सत्व का अनुभव करते हैं। सत्व गुण को बढ़ाने का दूसरा तरीका होता है प्राणायाम। जब आपकी प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा उच्च स्थिति की होती है, तब आपका सत्व भी बढ़ता है। जब भी आप नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक भावनाओं से घिरे होते हैं, तो इससे आपकी प्राण ऊर्जा कम होने लगती है। इस कम हुई प्राण ऊर्जा को आप बहुत ही आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम, जिसका मतलब होता है प्राणों का आयाम, और जैसे जैसे प्राण स्तर बढ़ता है वैसे वैसे सत्व गुण भी बढ़ने लगता है। और इसके लिए आपको अपने 24 घंटों में से सिर्फ देने हैं 10 मिनट। हर रोज सुबह खाली पेट नियम से प्राणायाम जरूर करें। ये आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके सत्व गुण को बढ़ाएगा और आपको चिंता और तनाव मुक्त बनाएगा। और सत्व गुण को बढ़ाने का तीसरा तरीका होता है अध्यात्म और ध्यान। आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आप पर है। जब भी कभी आप दुखी होते हैं, उदास या परेशान होते हैं, उस वक्त आप किस चीज का चुनाव करते हैं? अपने इन विचारों की कड़ी को बढ़ाने का या फिर एक आध्यात्मिक किताब को पढ़ने का, अपने गुरु के ज्ञान को सुनने का और अपने सत्व गुण को बढ़ाने का? और आप पाएंगे निराशा और दुख के बादल गायब हो चुके हैं और आपका मन हल्का हो गया है, आपका सत्व उच्च स्थिति का हो गया है। हर दिन 5 मिनट ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपका मन हल्का होता है। अपने मन में दया का भाव, प्रेम भाव, कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। इससे आपकी जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, आपका सत्व गुण बढ़ता है और किसी भी तरह का कोई भी मानसिक विकार, किसी भी तरह का नकारात्मक भाव आपको छू भी नहीं पाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।